स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शॉर्ट शार्ट में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोग नरेशन के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, इसी रूल्स को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं। स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो कुछ कंसेप्ट, सबसे पहले कुछ रूल्स बताए थे। यदि कंसेप्ट क्लियर ना हो तो हमारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाके आप उस वीडियो को देखिए और अपना जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए। यदि इस वीडियो के बाद यदि आपको कुछ डाउट रहेंगे तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे हम लोग कमेंट आप लोग का डाउट क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले कुछ रूल्स बताता हूँ, जैसे कि सेट टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। सेट टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। उसके बाद सेज टू को हम लोग टेल्स में बदलते हैं और सेज टू को हम लोग टेल में बदलते हैं। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस के मैं एग्जाम्पल दूंगा। काफ़ी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जो उसमें डाउट्स होंगे वो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप लोग। तो सेट टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में और सेट टू को टेल में बदलेंगे। ये कुछ हमारे जनरल रूल हैं नरेशन के। जनरल रूल नरेशन के कुछ हैं। इसके बाद असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करता हूं दोस्तों। देखिए क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। या तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। या तो वो अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अफर्मेटिव या तो अफर्मेटिव हो सकता है या वो फिर नेगेटिव हो सकता है। इसका जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं असर्टिव सेंटेंस को, तो हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए कि कंजक्शन क्या लगाते हैं, या सेट टू को किस में चेंज करते हैं, या फिर टेंस में कैसे परिवर्तन होता है। तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर कर दिए जाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको असर्टिव सेंटेंस का। उसके बाद देखिए एग्जांपल है पहला, राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, सीता इज अ गुड गर्ल, इन्वर्टेड कामा बंद। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम्पल को यदि हमें दिखाई दे तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाए थे, चेंज ऑफ टेंस पढ़ाए थे, चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे आपको। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं। तो राम ही हो जाएगा राम। अब सेट टू को किसमें बताए हैं? अभी टोल्ड में। किसमें बताए हैं? टोल्ड में। उसके बाद श्याम। और असर्टिव सेंटेंस का जो कंजक्शन होता है डैट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डैट होता है। तो जहाँ पर इन्वर्टेड कामा या कंजक्शन किसी को ना समझ में आए तो ये ध्यान दें कि जहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा दिखाई दे, जहाँ पे हमें कामा और इन्वर्टेड कामा दिखाई दे वहाँ पे हम डैट का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? डैट का। तो यहाँ पे डैट लिख लीजिए। अब इसके बाद सीता कौन पर्सन है? सीता थर्ड पर्सन है। तो यदि सीता थर्ड पर्सन है तो हम इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे? नहीं करेंगे। तो सीता को जैसे दिया गया है उसी तरह लिख देंगे। उसके बाद इसके टेंस में चेंजिंग होगा कि नहीं, ये हम रिपोर्टिंग वर्ब के से पता लगाएंगे। यहाँ पर सेट टू है तो हम जानते हैं तो सेट टू ना तो प्रेजेंट होता है ना ही फ्यूचर होता है, ये हमेशा पास्ट टेंस में होगा। यदि पास्ट टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर सीता इसकी जगह क्या हो जाएगा? वाज अ गुड गर्ल।
ठीक, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इस पे जो डाउट्स होंगे क्लियर कर जाएंगे। अब पर्सन वाले एग्जांपल दूंगा, तो पर्सन चेंजिंग कैसी होती है, कैसे हम इसका यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, बस इसमें इस एक बात ध्यान देनी चाहिए कि कंजक्शन डेट लगता है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन होगा। यदि आई, दूसरा एग्जांपल है, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, राहुल was going to school today, yesterday। तो देखिए, सबसे पहले आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, राहुल वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे। तो इसमें सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा ये हमें पास्ट टेंस में दिखाई दे रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए आई बताते हैं। आई सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। आई टोल्ड हर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम डेट लगा देंगे। राहुल कौन सा पर्सन है, तो राहुल हमेशा हमें थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में आप लोग को एक अभी सूत्र बताया हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, 1 2 3 SON। यदि वो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो राहुल यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो राहुल को हम ऐसे ही लिख देंगे, राहुल। फिर वाज किस में चेंज होगा, देखिए आप लोगों को मैं टेंस चेंजिंग में बताया था कि यदि वह प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो वह पास्ट इंडिफिनिट में, यदि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वह पास्ट परफेक्ट में, यदि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, यदि वह पास्ट इंडिफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में होगा, यदि वह पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। आपके सारे जो आप लोग टेंस पढ़े होंगे उसमें आप सारे हेल्पिंग वर्ब जानते होंगे, सभी टेंसों का हेल्पिंग वर्ब जानते होंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज है, तो हमें पता चलता है कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ पे हैड, उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू, फिर स्कूल। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, बस यही होगा। तो एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद तुरंत हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं ये आप लोगों को हम बताएंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, सभी लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर इस एग्जांपल को लगाएं, और जो भी डाउट है एक बार जरूर पूछें, क्योंकि हम लोग जनरल रूल काफ़ी पढ़ चुके हैं, बस हम लोग को एग्जांपल हल करने होंगे। यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा मी she is going to market today, इन्वर्टेड कामा बंद। इसमें देखिए कैसे इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले सी इज गोइंग टू मार्केट टुडे, यह कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं। यहाँ पे टाइम दिया गया है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट टुडे। अब ये हमारा एग्जांपल सही हुआ। अब देखिए, यू टोल्ड मी
दैट, यहाँ पे साइड टू को मैंने टोल्ड में चेंज किया, उसके बाद में लिखा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम कंजक्शन दैट लगाए हैं, फिर सी थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पे सी, फिर हैज बीन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम अभी बताए हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन, उसके बाद गोइंग टू मार्केट, और टुडे को हम पिछले वीडियो में लिखाए थे क्या होता है, दैट डे, क्या होता है, दैट डे। तो काफी सारे एग्जाम्पल आपको हम लोग बताएंगे, एक 3-4 एग्जाम्पल आप अभी मैं आपको करा दिया हूँ, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी एग्जाम्पल आपको जो नहीं समझ में आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए एक बार। तो मैं देरी नहीं करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये हम लोग आज पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग चेंज कर देंगे, कैसे जानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, टाइप 1 जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, टाइप 2 जिसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग वो पढ़ेंगे कि जिसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो पहले कुछ रूल आप जान जाइए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो रूल सबसे पहले कंजक्शन, कंजक्शन इसमें क्या लगेगा, यदि टाइप 1 एक टाइप 1 है, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइप 1 जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और टाइप 2 जिसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो टाइप 1 में हम कंजक्शन इसमें क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। अब पहले जैसे ही रूल इसमें भी मिलेंगे आपको, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, या वो सेज हो या से हो या सैड हो, ये सब किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में। किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। आप लोग इस बात का ध्यान दें, तो हमेशा चाहे सेज हो चाहे से हो या सैड हो, तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। कंजक्शन जिसको हम बता दिए। उसके बाद जो बचता है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो बचेगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसका हम असर्टिव बना देंगे। देखिए एक एग्जांपल इसी पे समझाता हूँ आप लोग को। फर्स्ट टाइप पर एग्जांपल कैसे आएगा, एग्जांपल देता कैसे है, देखिए जैसे राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू डूइंग। बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। सबसे पहले ध्यान दें, राम इसको लिख लेंगे हम, राम। आप सेड टू किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। बहुत ही अच्छा। उसके बाद श्याम। अब कंजक्शन इसमें क्या लगेगा, यदि आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच को देखकर बताएंगे कि कंजक्शन क्या लगेगा। यदि यह इंट्रोगेटिव का टाइप 1 है, इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से किए हैं, तो इसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। तो हम इफ लगा लेते हैं, इफ लगा लिए। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है, इसको किसमें चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस बचेगा, इसको हम हमेशा असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो सब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये इसके पास आएगा, तो इसका सब्जेक्टिव किस लेकर जाएगा। तो यू सेकेंड पर्सन के अनुसार श्याम की जगह क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद देखेंगे कि ये सेड टू है, मतलब ये पास्ट में है। जब ये पास्ट में है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करेंगे।
तीन चीज पैसिव इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 3 बात ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, चेंज ऑफ टेंस करते हैं, फिर चेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन हम इफ लगा लिए, उसके बाद यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है तो श्याम के अनुसार चेंज होगा तो क्या होगा, ही हो जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस बचेगा इसको हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। तो यू की श्याम के अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा। यहाँ पे वाज है तो वाज है, और यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है तो हम जानते हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज होता है। तो ही इस संग वाज लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, डूइंग लगेगा। इस पर एक और एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि आज हम लोग के सेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किया हूँ, इसके जस्ट पीछे हम असर्टिव सेंटेंस खत्म किए हैं। तो आज एक और एग्जांपल समझाता हूँ। इसके बाद टाइप A1 है, इंट्रोगेटिव, ध्यान दें ये टाइप 1 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद टाइप 2 आएगा जिसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो चलिए आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होता है, राम said to her, your brother, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे लिख दीजिए, हैज योर ब्रदर read a book today। तो देखिए ये भी हमें टाइप 1 ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 1 ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। इसकी शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले राम, तो राम, उसके बाद सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, हमेशा उसको हम आस्क्ड में ही चेंज करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए आपको। उसके बाद हर या कंजक्शन इसमें क्या लगेगा, इफ लगेगा। जब इफ लगेगा उसके बाद ध्यान दीजिए ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं कि हैज लगा है, तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पहले हम इसको जो बचा हुआ सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है इसको हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो योर ब्रदर सब्जेक्ट है, तो योर जो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है यह भी चेंज होगा। या यदि सेकेंड पर्सन का कोई भी हो, या सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर पोसेसिव केस हो या पोसेसिव प्रोनाउन हो, वो सभी चेंज किए जाएंगे। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, हर के अनुसार। तो यहाँ पे हर हो जाएगा, हर ब्रदर। उसके बाद रीड, उसके बाद हैज, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो योर हर ब्रदर हैड रीड अ बुक टुडे, किसमें चेंज होगा, डेड डे में। डेड डे में क्या चेंज होगा, टुडे। तो ये एग्जाम्पल हम आपको 2 बता चुके हैं टाइप 1 में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 1 में एग्जाम्पल हमको बता चुके हैं। आते हैं एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जो होता है सबसे पहले ध्यान क्या देते हैं, यदि टाइप 1 है तो उसकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। सारे भी आप लोग टेंस पढ़ चुके होंगे, सभी टेंस के आप हेल्पिंग वर्ब जानते होंगे, तो उसकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी। यदि शुरुआत उसकी हेल्पिंग वर्ब से होगी तो हम उसका कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस बचेगा उसको हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। आते हैं अब टाइप सेकेंड पे। आज हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस बचेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बचेगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचेगा। तो अगली वीडियो में आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस खत्म कर देंगे। उसके बाद इसके बाद चलेगा तुरंत पैसिव वॉइस। तो ध्यान दीजिए टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 की शुरुआत किससे होती है, क्वेश्चन वर्ड से होती है। किससे होती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड से।
आप क्वेश्चन वर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे क्या क्या होता है, हु, व्हाट, ये सारे बहुत क्वेश्चन वर्ड आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि पहले कंजक्शन लगाते क्या है। इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, कंजक्शन वही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। काफी सारे बच्चे एग्जाम्पल में ये नहीं बता पाते हैं, तो इसमें अंतर क्या है, एग्जाम में गलती कर बैठे हैं। एग्जाम्पल में देता क्या है, यदि दे देता है कि वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और उसमें कंजक्शन इफेक्ट बदल लगा देगा, तो एरर हमें ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आप हम लोग की क्लास देखते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग को यदि वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग की परिश्रम, हम लोग का जो मेहनत है, हम लोग का यही काम है कि आप लोग का जितने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में नरेशन आए आप लोग उसे कर बैठें। तो यहाँ पर आते हैं अपने फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। कंजक्शन इसमें क्या लगाएंगे, वो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। उसके बाद आप लोग तो जान ही चुके हैं, तो सेट टू को या सेट टू हो या सेट कुछ भी हो, तो इसको हम किस में बनाते हैं, आर्ट्स में। इसको आर्ट्स में हम चेंज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपके जो भी डाउट्स आपके मन में उठ रहे होंगे सब खत्म हो जाएंगे। आते हैं एग्जाम्पल पर। एक टाइप 2 था, टाइप 2 का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। राम सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट राम, व्हाट राहुल, एक सेकेंड, व्हाट की बात तो हेल्पिंग और बात है। व्हाट इज राहुल गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कामा बंद। एक टाइप 2 का एग्जाम्पल है। इसकी शुरुआत किससे हुई है, क्वेश्चन वर्ड से हुई है। तो हम बताए हैं कि इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो कंजक्शन क्या लगेगा और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस का है। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। राम को किसमें, तो राम तो सब्जेक्ट है, इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्ट में। किसमें चेंज करेंगे, आस्ट में। उसके बाद सीता। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाएंगे, हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि यदि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप 2 होगा, यदि उसकी शुरुआत हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड से है, यदि इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से है तो वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा कि व्हाट ही यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा। एरर क्या बनाता है एग्जामिनर यही एरर बनाता है कि व्हाट की जगह आप लोग को इफ दे देगा। इफ दे देगा, आप लोग सोचेंगे कि ये तो सही है, लेकिन एक बार ध्यान दे, जो हमारे क्लास देखे होंगे बच्चे वहाँ पे गलती नहीं करेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे कि व्हाट नहीं, तो वहाँ पे इफ नहीं रहेगा, व्हाट ही रहेगा। जो कंजक्शन जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, कंजक्शन यही कंजक्शन का काम इसमें वही क्वेश्चन वर्ड ही करेगा, तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा। उसके बाद जो पिछले कंसेप्ट में हम लोग पढ़े हैं, जो बचा हुआ सेंटेंस है इसको हम लोग असर्टिव में चेंज कर देंगे। तो उसके बाद इसमें असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले होता क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, तो राहुल लिख लेते हैं, राहुल। उसके बाद इज तो वाज में जाएगा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू स्कूल। तो ये आपका सही आंसर हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम बता चुके हैं 2 टाइप 1 टाइप 2। तो आज एक और एग्जांपल, आपका लास्ट एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही कंसेप्ट वाइज होगा ये। आज का 2 एग्जाम्पल और पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एक और बचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट
हैज योर ब्रदर रीड ए नोवेल। तो देखिए आज का एग्जाम्पल है, आपको सबसे पहले हम बता चुके हैं, कई बार बताए हैं कि सबसे पहले हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच देखें तो हमें दिमाग में ये आना चाहिए कि किस सेंटेंस का है, किस सेंटेंस का है। तो हम लोग पर तुरंत इसको पकड़ चुके हैं। तो ये इंट्रोगेटिव वाला है, इंट्रोगेटिव में टाइप 2 वाला है, क्योंकि इसकी रिपोर्टेड स्पीच है जो इसकी शुरुआत किससे हुई है, क्वेश्चन वर्ड से हुई है। तो क्वेश्चन वर्ड से हुए तो कंजक्शन क्या लगेगा, वही क्वेश्चन वर्ड ही इसमें कंजक्शन का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे सेट टू लगा है तो हम लोग टेंस में चेंजिंग करेंगे। आइए बनाते हैं, यू सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। फिर मी कंजक्शन में काम काज करेगा, व्हाट। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको किसमें बनाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में। तो योर ब्रदर, योर ब्रदर, तो योर इसमें जो क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा किसके अनुसार, योर है, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। ये मी के अनुसार चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद ये हैज लग गया है, तो हम लोग जान चुके हैं कि हैज लग गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हैज हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड, हैड हो गया। उसके बाद रीड और नोवेल, तो ये नरेशन बन गया। तो आप लोग का टाइप 1 और टाइप 2 बढ़ा चुके हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है आज की वीडियो का। उसके बाद आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में आप लोग मिलेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि असर्टिव सेंटेंस में इनवर्स ऑफ ट्रूथ क्यों नहीं बताए हैं। तो उसके बाद हम पांचों सेंटेंस पढ़ाने के बाद जो अपवाद में बचेगा उसके काफ़ी हम एग्जाम्पल बताएंगे। कुछ अपवाद भी नरेशन भी हुए होते हैं, तो इनवर्स ऑफ ट्रूथ आपको अपवाद नहीं पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, जिस सीरियल वाइज से आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसी सीरियल वाइज से पढ़िए। आप लोग को असर्टिव सेंटेंस पढ़ा दिया गया, उसके पहले हम आप लोगों को कुछ नरेशन के कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके बाद आज हम इंट्रोगेटिव भी ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग इम्परेटिव पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आज का लास्ट एग्जाम्पल बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, ताकि हम लोग को भारी संख्या में हम लोग के सब्सक्राइबर हों, ताकि हम लोग का एक हौसला बुलंद होके। और नरेशन तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी ही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा 11th और 12 या 6, 7, 8, 10th वाले बच्चे भी दे सकते हैं नरेशन को। नरेशन हर एक एग्ज़ाम में आता है। आप लोग को इंटरमीडिएट में भी मिलेगा, हाई स्कूल में भी मिलेगा। तो इस साल के बच्चे तो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, वह चाहे वह 10 वाले हों या 12 वाले हों। तो आज का लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे तो हमेशा राम राम ही लिख रहे हैं। एक बात, आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, योर सिस्टर has been यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है ना, सॉरी ध्यान दें। What has your sister been writing a letter। तो आज का वीडियो का लास्ट एग्जांपल है, आप लोग ध्यान दें कि इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। इस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाएंगे, वो क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। तो आप लोग को बता चुके हैं कि सेट टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का बचा हुआ सेंटेंस है हम उसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे। तो आइए, आई, उसके बाद
आस्क्ड, हर कंजक्शन क्या लगेगा, वो क्वेश्चन वर्ड ही। टाइप 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो टाइप 2 पढ़ाए हैं उसमें कंजक्शन किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में हम जाएंगे, वह कंजक्शन जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही कंजक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, वाट दिखाई दे रहा है। तो वाट यहाँ पे कंजक्शन का क्या करेगा। आप लोग को इरर क्या बनाएगा, यहाँ पे आप लोग को इरर इफ या वेदर बना देगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा जरूर। आप लोग जो हमारे वीडियो ही जो बच्चे देखे होंगे वो तुरंत इरर पकड़ लेंगे, कहेंगे नहीं सर तो पढ़ाए थे, यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड है वही कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे वाट यहाँ पर कंजक्शन का काम करेगा। उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का उसको हम असर्टिव में बनाएंगे। किस में बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, असर्टिव में बना देंगे। तो असर्टिव में बनाने के पहले दिमाग में हमारे होना चाहिए कि सबसे पहले हम किसको रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, योर सिस्टर। योर सिस्टर इसमें क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। योर सिस्टर, तो हम ये ध्यान दें कि योर भी चेंज होगा किसके अनुसार, हर के अनुसार, क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन आपको इसीलिए हम पढ़ाए हैं कि आप लोग हम पकड़ सकें। तो योर हर के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, हर सिस्टर। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आप क्या पढ़ाए थे, तो पकड़ना है किस टेंस का है। तो हम जानते हैं यहाँ पे हैज और बीन लग गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें किसको चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है। तो हर सिस्टर हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो आज का लास्ट एग्जाम्पल रहा। आज की क्लास में हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी पढ़ चुके, इंपरेटिव सेंटेंस अगली क्लास में पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके। उसके बाद बचा हुआ जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, आपको पांचों सेंटेंस पढ़ाने के बाद जब अपवाद आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ होता कुछ नहीं है, बस उसमें कंजक्शन डायरेक्ट लगाएंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अगले टॉपिक को हम बात करेंगे जब अपवाद पढ़ेंगे। तो आज का ये सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर बताएं, कमेंट करें। और लास्ट में हम आप लोग को यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है श्योर शॉर्ट, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसके सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि हम लोग का जो हौसला है बुलंद हो सके और हम लोग रोज़ नए नए वीडियो बनाएं। हम लोग का जो हौसला है आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखते हुए बना रहे हैं, चाहे वो 10 का बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है, या वो 6 क्लास से लेकर या 5 क्लास में भी आजकल स्टैंडर्ड बच्चे हो चुके हैं, मॉडल बच्चे हैं। तो नरेशन आप लोग को 3 क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है। तो 3 क्लासेस से आप लोग 12 तक काम करेगा, आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा, तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, शेयर करिए। और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए आप लोग, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा पिछला वीडियो का। और हमारे आशुतोष सर भी बैकअप लेकर आएंगे और मैथ के भी हमारे अनुभवी टीचर हैं। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, तो नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।